Dear students of class 3, now we are going to start chapter number 11. अब हम लोग chapter number 11 start करेंगे और देखो chapter 11 का heading क्या है, forms of adjectives. देखो adjective in chapter 10 में तुम लोग पढ़े हो कि adjectives क्या है. adjectives वो शब्द है जो किसी noun का विशेषता कहता है, किसी noun के बारे में कहता है. फॉर एग्जाम्पल मान लो एक सेंटेंस है, जिराफ is a tall animal. Giraffe is a tall animal. देखो animal is noun, animal noun है, तो कैसा animal? tall. tall क्या कर रहा है? लंबा जानवर. तो tall क्या कर रहा है? animal ये noun का विशेषता बोल रहा है, तो tall हो गया adjective. अब देखो किसी भी adjective का 3 फॉर्म होता है. एनी adjective को 3 फॉर्म में 3 तरीके से हम लोग लिख सकते हैं. क्या क्या 3 तरीका? सबसे पहला फॉर्म होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव. दूसरा होता है कंपैरेटिव और तीसरा होता है सुपरलेटिव. हर एक एडजेक्टिव का ये 3 फॉर्म होता है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव. देखो पॉजिटिव में जैसे एक टॉल का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं. पॉजिटिव में टॉल, कंपैरेटिव में हमको लिखना पड़ेगा टॉल का कंपैरेटिव है टॉलर देन और टॉल का सुपरलेटिव है टॉलेस्ट. इसी तरह से देखो लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट. हर एडजेक्टिव का 3 इस तरह से फॉर्म होते हैं. जैसे देखो जिराफ इज टॉलर देन अ कैमल. तो यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे हम 2 जानवर को कंपेयर कर रहे हैं और कंपेयर करते हुए एक को दूसरे से ज्यादा लंबा बोल रहा है. तो ये ज्यादा लंबा जब बोलते हैं इंग्लिश में, वी से टॉलर देन. देखो अगला सेंटेंस में हम क्या कर रहे हैं? कपिल और अर्जुन को कंपेयर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि कपिल अर्जुन से ज्यादा चालाक है. तो हम क्या बोलेंगे? कपिल अर्जुन से ज्यादा चालाक है. देखो कपिल चालाक है, चालाक हो जाएगा क्लेवर. और जब बोलेंगे कपिल अर्जुन से ज्यादा चालाक है, मतलब 2 जन में कंपेयर करेंगे, तो हम क्या करेंगे? क्लेवर को कंपैरेटिव डिग्री में लिखेंगे. तो क्लेवर को कंपैरेटिव फॉर्म में लिखेंगे. कंपैरेटिव फॉर्म में क्या होता है? ईआर और साथ में देन जुड़ता है. तो कपिल इज क्लेवरर देन अर्जुन. अब देखो नंदिनी, मान लो हम नंदिनी की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि नंदिनी बहुत खूबसूरत लड़की है, तो हम क्या कहते हैं? नंदिनी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल. अब मान लो हम नंदिनी और मंदिरा दोनों का खूबसूरती को कंपेयर कर रहे हैं और हम बोलना चाहेंगे कि नंदिनी मंदिरा से ज्यादा खूबसूरत है. तो जब हम ज्यादा खूबसूरत 2 को कंपेयर करते हुए ज्यादा लंबा, ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा मोटा, ज्यादा नाटा ऐसा बोलेंगे, तो हमको कंपैरेटिव फॉर्म में लिखना पड़ेगा. मतलब शॉर्ट का शॉर्टर, टॉल का टॉलर, फैट का फैटर. अब ये ब्यूटीफुल जो है, ब्यूटीफुल का कोई ईआर नहीं होता, ब्यूटीफुलर ऐसा नहीं होता. तो जो वर्ड का ईआर नहीं होता उसको अगर कंपैरेटिव में लिखना है तो हम लोग क्या करते हैं? उसके पहले मोर लगा देते हैं. तो नंदिनी इज मोर ब्यूटीफुल देन मंदिरा, मतलब नंदिनी मंदिरा से ज्यादा खूबसूरत है. तो इस तरह से देखो जब हम 2 चीजों में तुलना दिखाते हैं, किसी व्यक्ति का किसी गुण को लेकर हम 2 व्यक्तियों में 2 चीजों में तुलना दिखाते हैं, तो हम क्या करते हैं? एडजेक्टिव के साथ ईआर लगा देते हैं. जैसे बिग का बिगर, टॉल का टॉलर, शॉर्ट का शॉर्टर, लार्ज का लार्जर, फैट का फैटर. और ब्यूटीफुल जैसा शब्द जिनका ईआर नहीं लग सकता, उसके पहले हम लोग मोर लगा देते हैं. ठीक है ना? तो देखो जब हम एक जन का गुण का बात कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म. देखो टॉल. जब हम 2 जन में तुलना करते हैं तब हम कहते हैं कंपैरेटिव फॉर्म, हो गया टॉलर. और जब हम 2 से ज्यादा जन में तुलना करते हैं, मतलब सबसे लंबा, तब हो जाता है टॉलेस्ट. देखो किसी को हम अगर 1 जन की बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे फैट बॉय. अगर हम 2 लड़कों को तुलना कर रहे हैं और बोलेंगे ये लड़का उस लड़के से ज्यादा मोटा है, तो हम करेंगे फैटर, कंपैरेटिव. और अगर हमको बोलना है कि ये सबसे मोटा लड़का है
देन वी विल डू सुपरलेटिव, इसको कहते हैं फैटेस्ट। उसी तरह से शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट। अगर मान लो हम किसी पेड़ का बात कर रहे हैं, ठीक है, या मान लो हम कोई कंट्री का बात कर रहे हैं, हम बोलते हैं इंडिया बहुत बड़ा देश है, किसी के साथ इंडिया की तुलना नहीं कर रहे हैं, तो व्हाट वी विल से, इंडिया इज अ लार्ज कंट्री। अब मानो हम इंडिया और चीन का कंपैरिजन कर रहे हैं, दो कंट्री का तुलना कर रहे हैं कि कौन ज्यादा बड़ा है, तो हम कहेंगे चीन इंडिया से ज्यादा बड़ा है, देन वी विल से चाइना इज लार्जर देन इंडिया, तब हो जाएगा लार्जर। और जब हम सारे देश का तुलना करेंगे और बोलेंगे रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है, तब हम लिखेंगे सुपरलेटिव में, व्हाट वी विल से, रशिया इज द लार्जेस्ट कंट्री। तो इस तरह से देखो जो एडजेक्टिव होते हैं उनका 3 फॉर्म होता है, सिंपल फॉर्म शॉर्ट, टॉल, लॉन्ग, फैट एटसेट्रा। जब दोनों में 2 चीज में तुलना कर रहे हैं तो कंपैरेटिव फॉर्म शॉर्टर देन, टॉलर देन, लार्जर देन, बिगर देन, फैटर देन एटसेट्रा। और जब 2 से अधिक चीज में कंपेयर करके किसी एक जन को सबसे बड़ा, सबसे लंबा, सबसे मोटा बोल रहे हैं, तब हम लोग क्या यूज करते हैं, टॉलेस्ट, फैटेस्ट, शॉर्टेस्ट। अंडरस्टूड? तो ये देखो एडजेक्टिव का 3 फॉर्म होता है। अब हमको क्या करना है, अब हमको यहां पर एडजेक्टिव का सही फॉर्म लगाकर ये सेंटेंस को फिल करना है। माई ब्रदर इज फैट, मेरा भाई फैट है लेकिन उसका फ्रेंड ज्यादा फैट है। देखो जब 2 चीज में तुलना हो रहा है तब क्या होता है, कंपैरेटिव फॉर्म आता है, यानी कि ईआर आता है। तो फैट का ईआर क्या हो जाएगा, फैटर, अर्थात मेरा भाई फैट है लेकिन उसका दोस्त ज्यादा फैट है। देखो द डॉल्स यू हैव कलेक्टेड आर प्रिटी, प्रिटी मतलब खूबसूरत। जो डॉल तुमने कलेक्ट किए हो वो काफी खूबसूरत है, लेकिन मेरे पर माई नेबर हैज दैट, लेकिन दोज विच माई नेबर हैज कलेक्टेड, लेकिन जो डॉल्स मेरे पड़ोसी ने कलेक्ट किया वो ज्यादा। तो यहां पे देखो तुम्हारे डॉल्स और पड़ोसी के डॉल्स में कंपेयर कर रहे हैं, 2 चीज में कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव। तो प्रिटी का कंपेयर क्या होता है, प्रिटियर। इस तरह से तुमको बाकी का फुल करना, कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। यू ट्राई, आफ्टर दैट आई विल प्रोवाइड यू द आंसर्स। नाउ सी, जब हम 2 से अधिक चीज में कंपेयर करते हैं, ठीक है, जब हम 2 से अधिक चीज में कंपेयर करते हैं, व्हेन वी कंपेयर मोर देन 2 थिंग्स, तब मैंने क्या बोला, तब क्या करना पड़ता है, जब 2 से अधिक चीज को कंपेयर करते हैं तब क्या होता है, सुपरलेटिव होता है। मतलब जब किसी को हम सबसे लंबा, सबसे मोटा, सबसे नाटा ऐसा कहते हैं तब उसको बोलते हैं सुपरलेटिव। तब देखो हैवी, कंपैरेटिव में हैवियर, सुपरलेटिव में हो जाएगा हैवीएस्ट। कॉस्टली, कॉस्टलीएस्ट। बिग, बिगर हो जाएगा बिगेस्ट। जैसे देखो द डिक्शनरी इज द हैवीएस्ट बुक, ये डिक्शनरी सबसे मोटा किताब है, तो क्या हो गया, हैवीएस्ट। यहां पे हम 2 से अधिक चीजों में कंपेयर कर रहे हैं। यहां पर देखो आई हैव 3 ड्रेसेस, 3 ड्रेस, मतलब 2 से अधिक चीज में कंपेयर कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं, मेरा पिंक वाला ड्रेस सबसे कीमती वाला है, तो कॉस्टली पॉजिटिव, कॉस्टलीयर कंपैरेटिव, क्योंकि 2 से अधिक चीज में कंपेयर कर रहे हैं तो हमने यहां पे क्या कर दिया, कॉस्टलीएस्ट, सुपरलेटिव। अब देखो हैंडसम, हैंडसम का कोई सुपरलेटिव ईएसटी नहीं जुड़ता, इसीलिए जब मैंने बोला था कि देखो जैसे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव ईआर नहीं जुड़ता है, इसलिए ब्यूटीफुल को कंपैरेटिव करेंगे तो उसके पहले मोर लगाएंगे। और जो वर्ड का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म नहीं होता है, जो एडजेक्टिव का, उसका कंपैरेटिव करने के लिए मोर लगाया जाता है, सुपरलेटिव करने के लिए मोस्ट लगाया जाता है। तो देखो क्या हो गया, रितेश इज द, यहां पे हम 3 लड़कों, 1 से अधिक लड़कों में कंपेयर कर रहे हैं तो सुपरलेटिव होगा, तो क्या हो गया, हैंडसमेस्ट नहीं होता है ऐसा, इसलिए हैंडसम के पहले मोस्ट लगा दिया गया। एक और चीज गौर करो, जब भी हम सुपरलेटिव यूज करते हैं तो हमेशा उसके पहले एक द बैठता है, द कॉस्टलीएस्ट, द टॉलेस्ट, द शॉर्टेस्ट, ऐसे बैठता है। ओके, अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको सही जो ऑप्शन है उसको चूज करना पड़ेगा। जैसे माई फादर बॉट सम, मेरे पापा मेरे लिए कुछ क्या खरीदे, इंटरेस्टिंग बुक्स। यहां पे कोई कंपैरिजन नहीं है, हम सिर्फ किताब को इंटरेस्टिंग बोल रहे हैं, इसीलिए नॉर्मल, सिंपल, इंटरेस्टिंग बुक। देखो गंगा इज देन यमुना, यहां पे हम 2 चीज में तुलना कर रहे हैं, 2 नदियों में, तो ऑब्वियसली क्या होगा, कंपैरेटिव फॉर्म होगा। तो कंपैरेटिव फॉर्म में क्या होता है, लॉन्गर।
सो गंगा इज लॉन्गर देन यमुना। अब इस तरह से बाकी का जो चॉइस है वो तुम्हें खुद चुनना पड़ेगा। अगला में देखो यहां पर सिमिलरली यहां पर क्या है, एडजेक्टिव ब्रैकेट में दिया हुआ है और तुमको एडजेक्टिव को या तो सिंपल फॉर्म में, नहीं तो कंपैरेटिव फॉर्म में, नहीं तो सुपरलेटिव फॉर्म में बनाकर तुमको ब्लैंक्स फिल करना है। जैसे देखो, नीलेश हैज द डैश वॉइस इन आवर ग्रुप। हमारे ग्रुप में नीलेश का वॉइस सबसे डैश है। देखो ग्रुप का मतलब होता है दो से अधिक, तो यहां पर हम दो से अधिक चीज में तुलना कर रहे हैं, तो नेचुरली जब दो से अधिक चीजों में तुलना होता है तो क्या होता है, सुपरलेटिव होता है। तो यहां पे स्वीट है तो स्वीट का सुपरलेटिव होगा। एक और बात है, देखो ब्लैंक के पहले द है। मैंने थोड़ा देर पहले बोला था कि अगर द होगा, द के पीछे हमेशा सुपरलेटिव ही होगा, तो यहां पे स्वीट का सुपरलेटिव हो जाएगा स्वीटेस्ट। ओके, नेक्स्ट देखो, माउंट एवरेस्ट इज द डैश पीक इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे डैश पहाड़ है। तो यहां पे हम दुनिया की सारे पहाड़ों में कंपेयर कर रहे हैं, मतलब दो से अधिक चीज में कंपेयर कर रहे हैं, तो वापस यहां पे क्या होगा, सुपरलेटिव होगा। तो हाई का सुपरलेटिव क्या होता है, हाईएस्ट। तो इस तरह से बाकी का तुमको देखकर कि कितना जन में कंपेयर हो रहा है, नॉर्मल फॉर्म होगा, कंपैरेटिव होगा, सुपरलेटिव होगा, क्या होगा, देखकर तुमको बाकी का ब्लैंक भरना है। तो ये वाला एक्सरसाइज भी तुम लोग कर लेना घर में, मैं संडे तक इसके आंसर्स प्रोवाइड कर दूंगा, तब चेक कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच।